स्टडी 360.0 में आपका स्वागत है। आज हम बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और बुद्ध धर्म से जुड़ी सभी जानकारी आपसे शेयर भी करेंगे। और इसको बुद्ध धर्म को हम एक कहानी की तरह पढ़ेंगे, क्योंकि आपको दोबारा फिर से याद न करना पड़े। और इससे जुड़े आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी एशिया का प्रकाश कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। जन्म इनका 1563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु क्षेत्र के लुम्बिनी नामक ग्राम पे हुआ था। पिता की बात करें तो शुद्धोधन इनके पिता थे, जो एक राजा थे, और माता का नाम महामाया था। और माता की मृत्यु के इनके जन्म के 7 दिन के बाद इनकी माता जी की मृत्यु हो गई। और इन्हें जो बचपन में इनका नाम था, जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है, वह इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब इनके जन्म के 7 दिन बाद जब इनके माता जी की मृत्यु हो गई, तो इनका लालन पालन मतलब पोषण इनको पाली वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका लालन पालन किया गया। जन्म के दौरान एक भविष्यवाणी की गई एक संत के द्वारा कि जो गौतम बुद्ध थे, यानी जो बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, वह या तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे या तो फिर एक आध्यात्मिक सन्यासी बनेंगे। यह बात सुनकर जो दूसरा सेंटेंस था उस योगी का, जो सन्यासी का, कि यह एक सन्यासी बनेंगे, इससे इनके पिता शुद्धोधन बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि वह एक राजा थे। तो इनके राजपाट का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो इसके लिए उनके दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया, जो शुद्धोधन के दिमाग में इनको सिद्धार्थ को लेकर यानी गौतम बुद्ध को लेकर एक आइडिया आया कि इनका अगर हम शादी विवाह जल्दी उम्र में कर देते हैं तो वो क्या है कि भोग विलास में आकर्षित हो जाएंगे और वैराग की तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा। तो इसी डर की वजह से 16 वर्ष की आयु में बुद्ध का विवाह कर दिए थे। और फिर आगे चले तो जब इसका जो भी अभी तक पढ़े हैं उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो जन्म की बात करें गौतम बुद्ध के, तो गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनके नेपाल के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, मिस टाइप हो गया है। और पिता इनके शुद्धोधन थे, माता जी का नाम महामाया था और पत्नी का नाम यशोधरा था। तो जब इनकी शादी हो गई तो इनका एक पुत्र भी पैदा हुआ, उसका नाम राहुल रखा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जब यह कुछ दिन के बाद अपने राज्य से निकले और भ्रमण की तरफ निकले, जब अपने सारथी के साथ, तो इनके सारथी का नाम चन्ना था। वह चन्ना के साथ जब वे सिद्धार्थ भ्रमण की निकले तो यह 4 अवस्थाएं देखी जो पूरा जीवन इनका बदल दी, जिसमें एक वृद्ध आदमी को देखे और एक बीमार आदमी को देखे और एक मरे हुए आदमी को देखे और एक संत महात्मा को देखे। तो इन 4 चीज़ों को देखकर इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। तो वह हर बार जब वृद्ध आदमी को देखे तो अपने अपने सारथी चन्ना से पूछे कि ये कौन है। तो बोला कि राजकुमार यह एक वृद्ध आदमी है। तो उन्होंने सिद्धार्थ यानी राजकुमार पूछे सारथी से अपने कि क्या मैं भी बूढ़ा हूँगा। तो उसने जवाब दिया कि हाँ महाराज, जो भी यहाँ पे जन्म लिया है वो सभी लोग बूढ़े होंगे। तो फिर उसके बाद कुछ देर बाद वह गए, आगे बढ़े, तो फिर उसके बाद एक बीमार आदमी को देखे। तो फिर अपने सारथी से पूछे कि क्या मैं भी बीमार हो सकता हूँ। तो उनका सारथी जवाब दिया कि जो भी पैदा हुआ है, अगर वह जो वृद्ध होगा यानी जब उसकी शरीर कमजोर होगी तो वह बीमार पड़ सकता है। फिर आगे और बढ़े तो फिर एक बार देखे, फिर एक मरे हुए आदमी को देखे। तो जब उससे पूछे अपने सारथी से क्या मैं भी मर सकता हूँ, तो उसने जवाब दिया कि हाँ, यहाँ पे जो पैदा हुआ है वो सभी लोग मरेंगे। तो ये सब चीज़ों को लेकर ये काफ़ी दुखी हो गए। और जब लास्ट में देखे एक संत और महात्मा को, पूछे कि ये कौन है, तो उनका सारथी है, जो उसने जवाब दिया कि यह संत महात्मा है, यह जीवन से परे हैं, यानी यह मोक्ष को प्राप्त कर लिए हैं। तभी से इनके दिमाग में यह चलने लगा कि अब मैं भी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वैराग्य धारण करूंगा। तो यह वापस जब घर आते हैं तो अपने पिता सिद्धार्थ मतलब शुद्धोधन से सिद्धार्थ कम्युनिकेशन करते हैं, यानी बातचीत करते हैं कि मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। तो इनके पिता राजा थे, नहीं माने। और तो वो क्वेश्चन किए कि यह राजपाट कौन संभालेगा। तो यह सिद्धार्थ उनकी बात नहीं माने। तो फिर आगे चलते हैं।
तो उसके बाद जो सिद्धार्थ थे वह 29 वर्ष की आयु में रात के अंधेरे में बुद्ध अपनी पत्नी, पुत्र और पिता को छोड़कर अपने प्रिय घोड़े कत्थक के साथ वन में निकल पड़े। और जब यह घटना हुई, यानी जब बुद्ध घर, उस समय तो बुद्ध हुए नहीं थे, क्योंकि बुद्ध तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब बुद्ध कहलाने लगे। तो यह जब अपने वो घर छोड़कर निकल गए सिद्धार्थ, तो उस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाने लगा। जब बुद्ध को घर छोड़ने की जो क्रिया है, जो घटना है, वह बौद्ध धर्म में भिनिष्क्रमण कहा जाने लगा। सत्य की खोज के लिए जब ये इधर उधर भटकने लगे तो सबसे पहले अलार कलाम नामक एक विद्वान से मिले, जो सांख्य दर्शन का दार्शनिक थे। तो उसके बाद वहीं के साथ कुछ यह अपने उसको एक शिष्य माने, तो यह अपने एक अलार कलाम नामक एक विद्वान को अपना दार्शनिक यानी अपना गुरु माने। और वह जो विद्वान थे जिसको इन्होंने सिद्धार्थ अपना गुरु माने थे, वह सांख्य दर्शन का दार्शनिक था। आगे बात करते हैं। तो जब अलार कलाम से इनको संतुष्टि नहीं मिली तो वह ज्ञान की खोज में निकल पड़े। इसके बाद सिद्धार्थ अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के जंगल में गए और कठोर तपस्या करने लगे। सारनाथ यह उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इसमें भी उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं मिला जिसकी वे खोज कर रहे थे। अंततः वे बिहार के गया नामक स्थान पर पहुंचे। वहां पे जहां बैसाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष यानी बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनकी उम्र उस समय 35 वर्ष थी। 35 वर्ष में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि यह 29 वर्ष में अपना गृह त्याग कर दिए थे, जिसे महानिष्क्रमण कहा जाने लगा था, बौद्ध धर्म में कहा जाता है। और जब यह 35 वर्ष के हुए तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की सिद्धार्थ को प्राप्ति हुई तब उसके बाद यह बुद्ध कहलाए। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। जब सारनाथ में इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था तो उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यानी बुद्ध से जुड़ी कई सारी घटनाएं बौद्ध धर्म में उसका कोई न कोई नाम दिया गया है। जैसे यह जब घर छोड़े थे तो उसे महानिष्क्रमण बोला गया था। जब यह पहला उपदेश दिए तो उसे धर्मचक्र बोला गया है। और जब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन्हें किस नदी के किनारे, यानी बुद्ध जी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो आप निरंजना नदी के किनारे इन्हें पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष भी कहते हैं। पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति थी। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इनकी एज 35 वर्ष थी। जब ये गृह त्याग किए थे तब इनकी एज 29 वर्ष थी। और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करें तो जब बुद्ध राजगृह पहुंचे तो वह बिम्बिसार को शिक्षा दी। इसी दौरान सारिपुत्र, मोदगलायन, उपाली, अभय शिष्य बने। बुद्ध लुम्बिनी गए और अपने परिवार के लोगों को उपदेश दिया। जो बुद्ध थे यानी जो सिद्धार्थ थे, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो यह बुद्ध कहलाने लगे। तो यह फिर वापस अपने परिवार के लोगों को भी उपदेश दिए। सर्वाधिक समय यह श्रावस्ती में व्यतीत किए। जब जहाँ कोई आदमी अधिक टाइम तक रहेगा तो वहाँ पे उपदेश भी बहुत ज़्यादा देगा। तो यानी यह सर्वाधिक समय श्रावस्ती में व्यतीत किए। तो यह सर्वाधिक उपदेश भी श्रावस्ती बिहार में दिए हैं। श्रावस्ती में ही डाकू अंगुलीमाल ने भी इनकी शिष्यता ग्रहण की। अंगुलीमाल का मीनिंग यह है कि जो एक डाकू था वह लोगों की अंगुलियां काटकर माला बना के उसे ग्रहण करता था, तो उसे डाकू अंगुलीमाल उसका नाम पड़ गया। तो वह भी इनका शिष्य बना। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कि वैशाली बिहार में एक स्थान का नाम है वैशाली, वहां पे लिच्छियों को भी शिक्षा दी। यहीं से बुद्ध ने आनंद के कहने पे महिलाओं को भी संघ में प्रवेश दिया। जो बौद्ध धर्म का संघ था उसमें भी महिलाओं को प्रवेश दिया। सर्वप्रथम इनकी मौसी जो प्रजापति गौतमी है उन्हें संघ में शामिल किया। बुद्ध ने अपने शिष्य चंद्र के यहाँ पावा पहुंचे और पावा से कुशीनगर गए। सुभद्र ने अपना अंतिम उपदेश दिया और
83 ईसा पूर्व हिरणावती नदी में के किनारे कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। जब गौतम बुद्ध अपना गृह त्याग किए तो उसे महानिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। जब गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश दिए तो उसे धर्म चक्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई थी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनकी मृत्यु किस नदी के किनारे हुई थी, तो उसका आंसर होगा हिरणावती नदी के किनारे, और कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, और जिसे महापरिनिर्वाण के निर्वाण कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थि अवशेष को 8 जगह भेजा गया, और जहाँ पे भेजा गया वहाँ पे स्तूप बना गए थे, बौद्ध स्तूप बनाया गया। यहाँ पे 2 जगह मिस प्रिंट है, मिस टाइप है, एक यहाँ पे बुद्ध होगा और यहाँ पे बुद्ध होगा। और यहाँ पे उनके जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके अस्थि के जो अवशेष थे उसे 8 जगह पर भेजा गया और वहीं पे बौद्ध स्तूप बनाया गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे बात करते हैं कि बुद्ध ने अपने उपदेशों में जीवन के 4 मूल सत्य बताए हैं, जिसमें 4 आर्य सत्य जो मूल सत्य बताए हैं उसे 4 आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। तो वह 4 आर्य सत्य इस प्रकार हैं। जैसे पहला है संसार दुखमय है, यानी जो दुखों का कारण है वह संसार है, मतलब संसार दुनिया में बहुत दुख है। दुखों का कारण क्या है? दूसरा पॉइंट है इनका कि जो 4 आर्य सत्य हैं उसमें से दूसरा है कि दुखों का कारण, हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तीसरा पॉइंट है कि दुख का मूल क्या है? तो दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छाएं होती हैं आदमी की, जो भी इच्छाएं होगी वही दुख का कारण होगी। चौथा है कि दुख से मुक्ति, यानी कब आप दुख से मुक्ति पाएंगे संसार से, तो इन इच्छाओं पर नियंत्रण, यानी आपकी जो इच्छा है अगर इसको आप नियंत्रित कर लेंगे तो यह यहाँ से यानी दुख से मुक्ति पा जाएंगे। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य कहा गया है। संसार दुखमय है, संसार का कारण है, संसार दुख का मूल क्या है, और दुख से मुक्ति कैसे पाएंगे। तो यह पूरा बौद्ध धर्म में एक्सप्लेन किया गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे है बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया है, जिसमें दृष्टि, आपका देखने का नजरिया सही हो, संकल्प आप सही ले, आप किसी से बोले तो अच्छी वाणी का प्रयोग करें, अच्छा कर्म करें, अपना जीवन सही से व्यतीत करें। व्यायाम से है कि आप डेली व्यायाम करें और स्मृति ध्यान लगाएं, और समाधि, मतलब जो भी करें आप अपने अच्छे के लिए करें और दूसरों की अच्छाई ही सोचें। और फिर उसके बाद बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग के बाद 10 शील भी दिए। बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति के लिए सदाचार और नैतिक जीवन पर बल दिया गया है, क्योंकि जो निर्वाण है इसका मतलब बौद्ध धर्म में ज्ञान है, यानी जब ज्ञान की प्राप्ति होगी बौद्ध धर्म में, यानी निर्वाण की प्राप्ति जब बौद्ध धर्म में होगी तो यानी आपका जीवन सदाचार और नैतिक जीवन पे बल होना चाहिए, मतलब आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें, किसी का अनैतिक नहीं चाहें या किसी से कोई द्वेष ईर्ष्या न रखें। तो बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 शील नियम दिए गए हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगला है बौद्ध धर्म के 3 मुख्य आधार हैं, जिसे त्रिरत्न कहा जाता है। पहला है बुद्ध धम्म, तीसरा है संघ। यानी बुद्ध जो बुद्ध धर्म से जुड़े हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है, धर्म जो उससे जुड़ी जो भी क्रियाएं होती हैं, और संघ यानी कि जो जहाँ पे अधिक से अधिक लोग रहते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो इनके त्रिरत्न है, यानी बुद्ध धम्म संघ। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रतीक चिन्ह है। ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे जन्म का इनका प्रतीक का चिन्ह है कमल या साड़, यानी बौद्ध धर्म में जो बुद्ध जी के जीवन से जुड़े प्रतीक चिन्ह है उसमें अगर जन्म की बात करें तो जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल या साड़ है। गृह त्याग का घोड़ा है, जब यह गृह त्याग किए थे तो यह घोड़े के साथ ही निकले थे। तो एक ऐसे भी आप एक टिक के अकॉर्डिंग इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि जब यह घर से निकले थे गौतम बुद्ध तो वह घोड़े के साथ निकले थे, तो यानी गृह त्याग जब किए तो उनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। ज्ञान इन्हें कहाँ प्राप्त हुआ था? पीपल यानी बोधि वृक्ष के पास में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रवचन को चक्र बोला जाता है, निर्माण पद चिन्ह है इनका।
मृत्यु, जब इनकी मृत्यु हो गई तो पूरे भारत में 8 जगहों पर इनके अस्थि अवशेष को भेजा गया, जहाँ पे स्तूप बनाया गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे बौद्ध संगीतियाँ, जब बुद्ध जी का जब देहांत हो गया, यानी बुद्ध जी को महानिर्वाण प्राप्त हो गया, यानी बुद्ध जी की जब मृत्यु हो गई, तो बुद्ध धर्म में प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रथम संगीति आपकी राजगीर में हुई थी। उस समय अवधि थी 483 ईसा पूर्व, शासनकाल अज्ञातशत्रु का था, और जो इसके अध्यक्ष थे वह महाकश्यप थे। और कार्य क्या था इसमें, जो आपकी प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, तो उसमें मुख्य कार्य यह था कि उपदेश को शुद्ध पिटक और विनय पिटक में अलग अलग करके संकलित किया गया। पिटक मतलब ग्रंथ। तो बुद्ध धर्म में जो पहले बौद्ध संगीति में जो ग्रंथ है, दो ग्रंथ में अलग अलग संकलित किया गया था, जिसे एक शुद्ध पिटक कहा जाता है, दूसरा विनय पिटक कहा जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरी बौद्ध संगीति, इसका स्थान वैशाली में हुआ था, और यह पहली बौद्ध संगीति से लगभग 100 साल बाद हुई, यानी वह 483 ईसा पूर्व में थी, तो पहली बौद्ध संगीति थी। तो दूसरी बौद्ध संगीति क्या हुई, 383 ईसा पूर्व में हुई। शासन काल था उस समय कालाशोक का, और जो अध्यक्ष थे वह साब कामिर उसके अध्यक्ष हुए। यहाँ पे जो कार्य था, भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर और महासंघिक में विभाजित हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यानी तीसरा बौद्ध संगीति, स्थान पाटलिपुत्र, जो अवधि है वह 250 ईसा पूर्व, शासनकाल अशोक का था, और अध्यक्ष मोम लिपुत इसके अध्यक्ष थे। इसका कार्य था अभिधम पिटक, यानी तीसरे पिटक का संकलन किया गया। यानी बौद्ध धर्म में टोटल 3 पिटक है। दो पिटक का जो ग्रंथ थी वह पहले बौद्ध संगीति में उसको कंप्लीट किया गया था, उसका संकलन किया गया था, लेकिन तीसरे बौद्ध संगीति में यह आपका अभिधम्म पिटक यानी तीसरा ग्रंथ को संकलित किया गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें चौथी बौद्ध संस्कृति का वर्णन किया गया है, जिसमें इसका स्थान कुल्डन वन यानी कश्मीर में, अवधि इसकी लगभग ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में है। शासनकाल उस समय था कनिष्क का। अध्यक्ष की बात करें तो वसुमित्र थे। यहाँ पे बौद्ध धर्म में कार्य यह हुआ कि जो बौद्ध धर्म था वह चौथी संगीति में 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, जिसे एक को हीनयान और दूसरे को महायान कहा जाने लगा। यानी जो चौथी संगीति थी उसमें बौद्ध धर्म आपका 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ, जिसमें एक का नाम हीनयान दिया गया और दूसरे का नाम महायान दिया गया, महायान संप्रदाय। यानी कि जो प्रथम संगीति थी उसमें 2 ग्रंथ संकलित किए गए थे, शुद्ध पिटक और विनय पिटक, और तीसरी जो संगीति थी उसमें अभिधम पिटक को संकलित किया गया था। और जो चौथी संगीति थी उसमें बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था, एक आपका हीनयान है, दूसरा आपका महायान है। आगे की तरफ बढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में और जानने के लिए। तो चौथी संगीति में के बाद जब बौद्ध धर्म 2 धर्मों में बट गया, एक आपका हीनयान संप्रदाय और एक आपका महायान संप्रदाय। तो अब हीनयान महायान संप्रदाय क्या होते हैं, अब इसको देख लेते हैं। कौन से लोग ऐसे हैं जो हीनयान को मानते हैं, कौन से लोग ऐसे हैं जो महायान को मानते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे की तरफ मिलता है हीनयान जो संप्रदाय थी, ये बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को मूल रूप से बनाए रखना चाहते हैं। हीन यानी जो छोटे लोग होते हैं, यानी ये बौद्ध धर्म में प्राचीन आदर्शों को मूल रूप से बनाए रखना चाहते हैं, और यह बुद्ध को भगवान नहीं एक महापुरुष के रूप में मानते हैं। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। व्यक्ति साधना से निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। यानी हीनयान के जो लोग हैं इनका यह मानना है कि कोई भी व्यक्ति है उसे अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो वह अपने निर्वाण की प्राप्ति करने के लिए वह साधना यानी अपने साधना के बल पे ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, ऐसा हीनयान के लोग मानते थे। हीनयान व्यक्तिवादी धर्म है। प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। और उसके बाद हीनयान के प्रमुख 2 उप संप्रदाय हुए, जिसमें वैभाषिक और सौतांत्रिक हुए। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हीनयान यह बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं। जो हीनयान के लोग हैं, जो हीनयान संप्रदाय के लोग हैं, यह बुद्ध धर्म में बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं, और इनके जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं वह सभी ग्रंथ की भाषा पाली भाषा है, और एक कर्म और धर्म में विश्वास रखते हैं।
आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगला हमारा संप्रदाय है महायान संप्रदाय। यह एक नवीन रूप है बौद्ध धर्म का, एक नवीन रूप है। यह एक सरल मार्ग भी है, इसके द्वारा अधिक से अधिक लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। निर्वाण की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। यह बुद्ध को भगवान मानते हैं। जो हीनयान के लोग हैं वह बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, लेकिन जो महायान के लोग हैं, जो महायान संप्रदाय को मानने वाले हैं बौद्ध धर्म में, वह बुद्ध को भगवान के रूप में मानते हैं और उसके बाद बुद्ध की मूर्ति पूजा भी करते हैं। और जो हीनयान के लोग हैं वह बुद्ध के जो प्रतीक चिन्ह है उसकी पूजा करते हैं, लेकिन जो महायान के लोग हैं वह बुद्ध की मूर्ति पूजा करते हैं। इसलिए इसके जो ग्रंथ है वह संस्कृत भाषा में रचे गए हैं, यानी जो महायान के जो ग्रंथ है वह संस्कृत भाषा में रचे गए हैं और जो हीनयान के ग्रंथ है वह पाली भाषा में रचे गए हैं, मतलब लिखे गए हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगला है कि यह परोपकार पर विश्वास करता है। जो महायान के लोग हैं यह परोपकार यानी दूसरों के उपकार पर विश्वास करते हैं, यानी दूसरों का भलाई चाहते हैं। महायान का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व मोक्ष प्राप्ति के बाद भी दूसरे प्राणियों को मुक्ति का प्रयास करते हैं। जो बोधिसत्व के लोग हैं उनको जब मोक्ष मिल जाता है तब भी वह दूसरों को प्राणियों को भी मुक्ति का प्रयास यानी मोक्ष दिलाने का प्रयास करते हैं। महायान बौद्ध संप्रदाय में दो प्रमुख भाग हुए। जैसे पहले बुद्ध धर्म का दो प्रमुख संप्रदाय हुआ, एक महायान एक हीनयान। तो हीनयान में भी दो पार्ट बट गए, फिर उसके बाद महायान में भी दो दो संप्रदाय हो गए। महायान में शून्यवाद एक दो मुख्य भाग बटे, एक को शून्यवाद या माध्यमिका बोला जाता है, दूसरे को विज्ञानवाद या योगाचर बोला जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे है बौद्ध धर्म के महापरिनिर्वाण के उपरांत, यानी जब बौद्ध धर्म की महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो गई यानी महापरिनिर्वाण हो गया, बौद्ध धर्म में बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो जब जो बुद्ध का मृत्यु हो गई तो उसके बाद आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतियों में कुछ न कुछ बौद्ध धर्म या ग्रंथ संकलित किए गए हैं। अब उसको देखते हैं। यहाँ पे त्रिपिटक, यह मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी संख्या 3 है। जो त्रिपिटक है यानी इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है त्रिपिटक, यानी इसकी संख्या 3 है और यह मूल भाषा में यानी मूल इनकी भाषा जो है वह पाली भाषा है, उसमें रचा गया है, मतलब लिखा गया है। पहला है विनय पिटक, यह इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के आचरण संबंधित नियम है। दूसरा है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक में इसमें जो बौद्ध धर्म के उपदेश हैं उनको संकलित किया गया है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है। अब इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं तो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण यानी मृत्यु के बाद जो संकलित की गई थी, जिसमें अन्य बौद्ध ग्रंथ भी पाली भाषा में लिखे गए थे, जिसमें मिलिंद पन्हो या यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मत पर वार्ता का वर्णन इसमें मिलता है। जो मिलिंद पन्हो है एक यूनानी शासक था मिनिंडर, और बौद्ध धर्म के जो बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, उनके वार्ता का वर्णन इसमें किया गया है। फिर दूसरा है दीपवंश, यह सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला 4th शताब्दी में रचित यह पहला ग्रंथ है। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगला है जो अन्य बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे हैं उसमें एक महावंश है और एक जातक कथाएं हैं। तो जातक कथाएं हैं यह बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। जो गौतम बुद्ध हैं इनके पूर्व जन्मों की कथाओं को जातक कथाएं बोलते हैं। और फिर उसके बाद एक महावंश है। महावंश एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची मिलती है। इसके रचित मनंद और महानाम यानी 5वीं और 6ठी शताब्दी ईस्वी में थे। और फिर इसके बाद इसके थर्ड है अगला या नंबर है धम्मपद का, यानी धम्मपद यह पाली भाषा में रचा गया है और इसे बौद्धों का गीता कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बौद्धों की गीता किसे कहा जाता है तो आपका राइट आंसर होना चाहिए धम्मपद को बौद्धों की गीता कहा जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो
बुद्ध चरित्र एक ग्रंथ है, बहुत ही फेमस है। इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है। आपको एक बात याद रखना है कि अब तक जितने भी ग्रंथ के बारे में हमने पढ़ा है, सबकी रचना पाली भाषा में है। लेकिन बस बुद्ध धर्म में बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई एक ग्रंथ ऐसा है जो बुद्ध चरित्र, इसका जो रचना है यह संस्कृत भाषा में हुई है। अश्व अश्वघोष द्वारा रचित यह महाकाव्य है। इस बुद्ध के जीवन वृत्त और उनकी शिक्षाओं का वर्णन है, यानी जो बौद्ध धर्म से जुड़ी उनके जीवन की जो कहानियां हैं और जो शिक्षा है उनका वर्णन बुद्ध चरित्र में किया गया है। इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। यानी इससे आपके 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म से जुड़ी जितनी भी बुक है उनकी अगर रचना की भाषा की बात करें तो सबका पाली भाषा है। लेकिन बुद्ध चरित्र की रचना की बात करें, भाषा की रचना की बात करें तो यह संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। और साथ ही इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। और इसके साथ में बौद्धों का जो गीता है, जो बौद्धों की गीता कही जाती है, उसे धम्म पद को बौद्धों की गीता कहा जाता है। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।